हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर्व फिटिंग चैप्टर के अंदर लीस्ट स्क्वायर मेथड पढ़ने वाले हैं और वो भी स्ट्रेट लाइन के लिए। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो लीस्ट स्क्वायर मेथड का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कौन सा है वो हमें याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये हमें याद रखना है किसके लिए? लीस्ट स्क्वायर मेथड के लिए। किसका इक्वेशन? स्ट्रेट लाइन का। सो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब ये इक्वेशन के अंदर हमें ये जो a है और ये जो b है इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो वही लाइन यहाँ पे लिखी है कि फाइंड दी वैल्यूज ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब a और b की वैल्यू मिल जाने के बाद हम a और b की वैल्यू ये इक्वेशन में रख देंगे तो हमें कुछ आंसर मिल जाएगा। आंसर कुछ ऐसा होगा, y इज इक्वल टू a का कुछ वैल्यू आ गया, सपोज करते हैं 1.8, b का कुछ वैल्यू आ गया, सपोज करते हैं 2.5 और x एज इट इज। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन आएगा कि y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स जो है उसमें से a और b की वैल्यू कैसे फाइंड करें। तो a और b की वैल्यू ढूंढने के लिए हमें दो और इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा और वो दो इक्वेशन को हम बोल देंगे नॉर्मल इक्वेशन। तो नॉर्मल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन लीस्ट स्क्वायर मेथड के लिए कौन से है वो याद रखने पड़ेंगे। वो होगा समेशन ऑफ y इज इक्वल टू na प्लस b समेशन ऑफ x, ये पहला इक्वेशन। दूसरा है समेशन ऑफ xy इज इक्वल टू a समेशन ऑफ x प्लस b समेशन ऑफ x स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशन को हम नॉर्मल इक्वेशन बोलते हैं। ये दोनों इक्वेशन का यूज क्यों करना है? क्योंकि ये दोनों इक्वेशन पे से अगर ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तब जाके हमें a और b की वैल्यू मिलेगी और ये a और b की वैल्यू हम ये इक्वेशन में रखेंगे तब जाके हमें स्ट्रेट लाइन का लीस्ट स्क्वायर मेथड की हेल्प से एक आंसर मिल जाएगा, तब जाके हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब ये दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है वो तो न्यूमेरिकल देखेंगे तभी पता चलेगा। और अंत में अगर हम ऐसा कुछ ग्राफ बना के आते हैं तो हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। x वर्सेस y का ग्राफ बनाना है। ये सारे डेटा पॉइंट्स हमें न्यूमेरिकल में देके रखे होंगे, सिंपली हमें प्लॉट करना है और बाद में हमें एक ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है। ये स्ट्रेट लाइन जो होगी वो हमेशा ये जो पॉइंट्स है उनके बीच में से पास होनी चाहिए, ना कि ऐसे करके हम ऐसे बनाएंगे, ना कि ऐसे करके ऐसे हम बनाएंगे। ठीक है, बीच में से पास होनी चाहिए, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। और यहाँ पे y एक्सिस पे हम a जितना ऊपर लेने वाले हैं ये स्ट्रेट लाइन को। y कितना, a कितना है हमारा, a कितना है 1.8 है, तो 1.8 जितना ऊपर हम लेंगे और ये जो वैल्यू है 1.8 इसे हम बोल देंगे y इंटरसेप्ट। यानी y एक्सिस पे कहां पे इंटरसेक्ट करती है वो कौन बताता है? a का वैल्यू बताता है, वो a का वैल्यू बताता है। ठीक है, अब न्यूमेरिकल देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो हमने स्ट्रेट लाइन बनाई वहां पे हम नाम लिख लेंगे, क्या है इसका इक्वेशन? y इज इक्वल टू 1.8 प्लस 2.5 x। अब न्यूमेरिकल देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो क्या याद रखना है, वापस एक बार देख लेते हैं कि y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये हमारा लीस्ट स्क्वायर मेथड का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। इसमें और b की वैल्यू ढूंढनी है, क्या करेंगे? नॉर्मल इक्वेशन का यूज करेंगे। ये दोनों नॉर्मल इक्वेशंस है। ये सारी वैल्यू, ये हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये समेशन वाली जितनी भी चीज है सारी चीजें हमें टेबल पे से मिल जाएगी। टेबल यानी जो न्यूमेरिकल में डेटा दिया रखा होगा उस पे से टेबल बनाएंगे तो समेशन वाली सारी चीज मिल गई। इस पे से हमें दो इक्वेशन मिल गए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, a और b का वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ पे रख देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। और ये जो a है थोड़ा ऊपर से बनाएंगे जिसे y इंटरसेप्ट बोल देंगे। अब न्यूमेरिकल देखेंगे कि यूजिंग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड का ही यूज करना है। क्या करना है? फाइंड द बेस्ट फिटिंग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। किससे? फॉलोइंग डेटा से। x और y की वैल्यू देके रखी है, x है 1 2 3 4 5, y इज इक्वल टू क्या है 1 3 5 6 5। अब ये डेटा पे से हमें क्या ढूंढना है? लीस्ट स्क्वायर मेथड का यूज करके स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाना है। तो उसके लिए लीस्ट स्क्वायर मेथड का इक्वेशन कौन सा है स्ट्रेट लाइन के लिए वो लिख लिया, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब a और b की वैल्यू ढूंढनी है तो नॉर्मल इक्वेशन लिखने पड़ेंगे। तो ये आ गए दोनों नॉर्मल इक्वेशन जो अभी हमने देखे थे। अब ये नॉर्मल इक्वेशन हमने लिख तो लिए लेकिन इसमें सारी वैल्यूज रखनी पड़ेगी। तो कौन सी वैल्यू चाहिए? पहले तो चाहिए समेशन ऑफ y। ठीक है, यानी y का कॉलम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे y का कॉलम बना दिया, कौन सा है 1 3 5 6 5, ये बना दिया। समेशन ऑफ y कैसे करेंगे हम? ये जितने भी y है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 5 उसको ऐड करेंगे तो ये क्या मिल गया हमें? समेशन ऑफ y मिल गया।
n क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, तो n बराबर कितना आ गया हमारा 5 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। ए तो ढूंढना है, बी भी ढूंढना है, समेशन ऑफ x यानी x का कॉलम बनाना पड़ेगा, इसका कॉलम 1 2 3 4 5 वाला, तो ये x का कॉलम आ गया। समेशन ऑफ x यानी क्या, ये सारी वैल्यूज जो है उसको ऐड करना पड़ेगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो ऐड यानी समेशन किया तो कितना आ गया, समेशन ऑफ x हमारा 15 के बराबर आ गया। तो ये इक्वेशन तो बन चुका हमारा। ठीक है, ये इक्वेशन को हम लिख लेंगे सेपरेटली। समेशन ऑफ y कितना है, 20 है, तो यहाँ पे लिख लिया समेशन ऑफ y 20 आ चुका है हमारा। बाद में n a है, n कितना है 5, तो 5a लिख लिया, यहाँ पे 5a लिख लिया। बाद में क्या है b एज इट इज समेशन ऑफ x, समेशन ऑफ x कितना है, इसका टोटल 15, तो लिख लिया 15b, इक्वेशन 4 बोल दो। अब इजीनेस के लिए हम क्या करेंगे, ये पूरा इक्वेशन 5 से डिवाइड हो सकता है तो कर देंगे, आपको नहीं करना है तो कोई बात नहीं, अपने हिसाब से आप कर सकते हो। तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20/5 4 आ गया, ये 5/5 a आ गया, सिर्फ 1 आ गया, ये 15/5 ये 3 आ गया, यानी हमें इक्वेशन 6 मिल चुका है। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, हम दूसरा इक्वेशन बनाते हैं। समेशन ऑफ एक्स वाई है, तो हमें एक्स वाई का कॉलम ऐड करना पड़ेगा, एक्स वाई का कॉलम, तो ये रहा एक्स वाई का कॉलम। एक्स वाई कैसे करेंगे, 1 × 1, ये x × y, 1 2 3 = 6, 3 5 = 15, करते करते 5 5 = 25। अब समेशन ऑफ एक्स वाई हमें तो चाहिए, वो क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे, 1 + 6 + करते करते 25 तक समेशन ऑफ एक्स वाई कितना मिल जाएगा, 71। तो ये समेशन ऑफ एक्स वाई की जगह 21 लिख लेते हैं, 71 लिख लेते हैं समेशन ऑफ एक्स वाई की जगह, तो ये 71 आ गया। बाद में क्या है, a एज इट इज लिख लिया, a एज इट इज 1 लिख लिया, समेशन ऑफ x कितना है 15 है, तो 15a आ जाएगा, तो यहाँ पे 15a आ गया। प्लस करके b एज इट इज लिख लेंगे, समेशन ऑफ x स्क्वायर यानी x स्क्वायर का कॉलम बनाना पड़ेगा तब जाके सम कर पाएंगे। x स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 5 का 25। हमें चाहिए क्या, समेशन ऑफ x स्क्वायर, तो ये सारे को हम ऐड कर देंगे, 1 + 4 + 9 + 16 + 25, तो इसको क्या बोल देंगे, समेशन ऑफ x स्क्वायर 55 आ गया, यानी 55b, तो यहाँ पे लिख लिया 55b। ये हमारा इक्वेशन आ चुका है 5। अब हमारे पास इक्वेशन 5 है, इक्वेशन 6 है, ये दोनों इक्वेशन में दो अननोन है, a अननोन है, b अननोन है, यहाँ पे भी a अननोन है, b अननोन है, यानी दो इक्वेशन दो अननोन, आसानी से हम सॉल्व कर पाएंगे। आप कोई भी मेथड का यूज कर सकते हो, गॉस एलिमिनेशन का भी आप यूज सकते हो, रो इकेलॉन का भी यूज कर सकते हो, मैट्रिक्स का भी यूज कर सकते हो, एलिमिनेशन का भी, जॉर्डन का, जिसका आपको एप्लीकेशन पता है अच्छे से उसका यूज करके दोनों इक्वेशन पे से ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कैसे सॉल्व किया है वो देख लेते हैं। दो इक्वेशन है हमारे पास। अब यहाँ पे मुझे ये जो टर्म है 15a और यहाँ पे a है, तो a को कैंसिल कराना है तब जाकर तो b का वैल्यू मिलेगा, तो a को बराबर करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 15a लाने की कोशिश करूंगा, तब जाके दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस करेंगे तब। तो हम यहाँ पे इक्वेशन 6 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 से, जिससे करके यहाँ पे 15a आ गया, 15 4 = 60 आ गया, 15 3 = 45 आ गया। ठीक है, इक्वेशन 7 बना दिया हमने इस पे से। अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 7 बना उसको 5 में से माइनस कर देंगे, 5 में से माइनस, यानी ये 5 इक्वेशन यहाँ पे लिख लिया, ये वाला 71 - 15a + 55b। ऐसा करने पर क्या होगा, 15a + 15 - 15a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 60 - 71 कितना आ जाएगा, माइनस साइन है 71 का, तो ये -11, ये 45 में से -55 करना है तो -10 भी आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो b = 11/10, तो b का वैल्यू हमें मिल चुका है 1.1। अब ये b का वैल्यू हम कोई भी इक्वेशन में रख के a का इक्वेशन बना, a का आंसर ले सकते हैं। तो हम ये b का आंसर जो है वो इक्वेशन नंबर 6 में रख देंगे। इजीनेस के लिए आप कोई भी इक्वेशन में रख सकते हो, आंसर सेम आएगा a का। तो इक्वेशन 6 में रख दिया। इक्वेशन 6 कौन सा है, 4 एज इट इज लिख लिया, a एज इट इज लिख लिया, 3 एज इट इज और b का वैल्यू 1.1 लिख लिया, तो ये 3.3 आ जाएगा। a क्या आ जाएगा, 4 - 3.3, a कितना आ जाएगा, 4 - 3.3, तो आंसर आ जाएगा 0.7। यानी a और b दोनों की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब ये दोनों की वैल्यू हम ये वाला जो ओरिजिनल इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, लीस्ट स्क्वायर मेथड का, उसमें रख देंगे। तो y एज इट इज रख दिया हमने, तो यहाँ पे लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1 y एज इट इज रख दिया। a कितना है हमारा 0.7, तो ये 0.7 लिख लिया, प्लस का साइन, b कितना है 1.1, तो 1.1 लिख लिया, x एज इट इज लिख लिया, x एज इट इज लिख लिया, तो हमें आंसर मिल चुका है इसका स्ट्रेट लाइन का दिए हुए डेटा का।
अब यहाँ पे अगर आप ग्राफ बनाते हो तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ग्राफ में कुछ करना नहीं है, एक्स वर्सेस वाई का बनाना है। ये जितने भी पॉइंट है 1, 1, 2, 3, 3, 5, 4, 5, 5, ये सारे पॉइंट प्लॉट करने हैं और एक ऐसा लाइन बनाना है जो ए यानी कि y इंटरसेप्ट पे कितना ऊपर होना चाहिए 0.7, यहाँ पे 0.7 ऊपर होना चाहिए 1 2 3 4 5। और ये पॉइंट प्लॉट करने के बाद ऐसी लाइन बनाओ जो बीच में से पास हो, ऐसे करके बीच में से, ना ऐसे बीच में से, कुछ रैंडमली आप अपने अंदाजे से बना सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये जो लीस्ट स्क्वायर मेथड है स्ट्रेट लाइन को आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।